Okay. In previous part of the video we have learned what is quadratic equation, methods of quadratic equation. Three methods we have, factorization method, formula method and completing square method, है ना. Then we see what nature of roots. नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेट देखा था आपने. अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेट d की वैल्यू ग्रेटर 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे बट नॉट इक्वल होंगे. इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, एंड इफ d लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजनरी एंड नॉट इक्वल, है ना. अदर देन these three properties we have, or nature we have fourth nature also. if roots of equation only real given हो तो फिर कंडीशन फोर्थ मैंने बताई थी आपको, d ग्रेटर इक्वल 0 लगाना चाहिए. ठीक है. अब देखो एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जैसे आपका गिवन इक्वेशन है कोई भी वो देखें इसका, सपोज ओके, फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं अपन. हाँ, तो गिवन इक्वेशन है हमारा क्या, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5. हाँ, तो ये इक्वेशन को इंस्टेंटली देख के ही हमको डिसीजन नहीं लेना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सिंपलीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए सॉल्व करके. हाँ, फिर जब सिंपलीस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा उस समय देखेंगे हम कि वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है. अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. यहीं से देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व सम स्टेप्स, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इट्स सिंपलीस्ट फॉर्म. सो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, x का होगा दोनों में, तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू प्लस 1. सिमिलरली हेयर x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5. ठीक है. अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर लिखना चाहिए, तो 2x स्क्वायर है और एक x स्क्वायर की टर्म ये है, तो इसका साइड चेंज करके यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर. ये देखिए प्लस x और माइनस 6x, माइनस 5x हो जाएगा. x वाली ये टर्म, x वाली एक टर्म ये है ये, तो प्लस 5x को भी हम यहीं ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 5x. अब आपका क्या बचा, ये माइनस 3 और बचा. इक्वल में क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5x एंड माइनस 5x ऐड होके माइनस 10x, और ये माइनस. अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है और इससे ज़्यादा सिंपलीस्ट फॉर्म में हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते. तो यहाँ पर आकर अब हमको देखना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ x is 2, thus it is a quadratic equation.
तो इस तरीके से देखना है भाई, बिगनिंग में ही डिसीजन नहीं लेना है, कि देख के x में 1 पावर दिख रही है सब जगह तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो जो बिगनिंग में डिसीजन लेगा तो वो इसको क्या बोल देगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, सभी जगह x की पावर 1 दिख रही है उसको। तो इधर डिसीजन नहीं लेना है ना, सबसे पहले जब तक ये सिंपलीस्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। यहाँ देख के फिर बोलोगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो पावर 2 है अगर तो क्वाड्रेटिक है, पावर 2 के अलावा कोई पावर है, 3 हो, 4 हो या 1 हो, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से करना है, बाकी बन जाएंगे आपसे। ओके, आफ्टर दैट वी सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड वन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. See, in second question we instruction given is only make the quadratic equation. तो make बस करने के लिए वो बोल रहा है, लेकिन हम इनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो हम बोल देते हैं क्या, ब्रेथ लेट कर लेते हैं अपन। देखो उसने लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन दिया है कि द लेंथ इज 1 more than twice of its breadth लिखा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बी x मीटर, देन इट्स लेंथ विल बी ये कितनी हो जाएगी, देखो 1 more than twice of breadth, 1 more than twice of breadth। तो breadth मैंने क्या लेट की है, x, तो x का twice 2x, 2x से 1 more है, ये मीटर में आ गई, तो ये लेंथ हो जाएगी इसकी। क्लियर? हाँ, गिवन area of plot is given 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो what is formula of area of rectangle? Plot is rectangular, so area of plot means area of rectangle। तो area of rectangle होता है length into breadth, 528। लेंथ इज 2x plus 1 and breadth is x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे x का, x इंटू 2x प्लस इसका साइड चेंज कर लो, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका क्या, इक्वेशन। ये अभी आपको जो बुक में पूछ रहा है तो यही आंसर छोड़ना है आपको फ़िलहाल, है ना। बुक ने ये बोला है क्वेश्चन में कि केवल इक्वेशन फॉर्म कीजिए, अभी उनको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है उसने। हम इसको फर्दर सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आप अभी फ़िलहाल आपका आंसर ये होगा, है ना। लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपन को समझ लो कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड भी करनी है ना। एग्ज़ाम में आपको यहाँ तक नहीं आएंगे क्वेश्चन, पूरा आएगा। क्लियर? तो इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व भी करते हैं। तो देखिए आप इस इक्वेशन में ऑल 3 टर्म्स हैं, मतलब मिडिल टर्म एक्सपांसन से होगा ये। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 2 है, एंड लास्ट टर्म है -528। विथ साइन देखना चाहिए भाई, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म -528, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा कितना, -1056 आएगा। अब मिडिल टर्म है 1, मिडिल टर्म क्या है, 1 के आपको 2 पार्ट करने हैं
कि प्रोडक्ट करने पर 1056 आना चाहिए। क्लियर? 1056 प्रोडक्ट से, हाँ। तो ये देखो आप, और फर्क होना चाहिए 1 का केवल, है ना। तो अगर हम ये देखें, देखो ऐसे अंदाज लगाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पता है कि 30 × 30 ये 900 होता है, राइट। ये जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, हाँ। तो 30 × 35 एक बार चेक करते हैं हम, ये कितना होता है। 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 एंड 1 1050, ये आ रहा है 30 एंड 35 में, है ना। मतलब इसके अंदर 30 और 35 के अंदर ही हमको 2 नंबर मिलना चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1056 हो, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, है ना। तो अपन देख लेते हैं क्या। सपोज 2 3 जा 6, 32 और 33 में चेक करना कितना आएगा। 33 × 2 66, 6 बचा। 33 × 3 99, 99 एंड 6 105। देखना मिल रहा है क्या 1056। इसका मतलब मिडिल टर्म 1 जो है किस में डिवाइड हो जाएगी, 33 माइनस 32 में डिवाइड हो जाएगी। 33 माइनस 32 1, और 33 का माइनस 32 में प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 1056 आ जाएगा। तो ये हो गया भाई मिडिल टर्म एक्सपांशन, राइट। तो ऐसे पहले नियर पहुंच जाया करो, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए ना उसके आसपास देखो किस नंबर से पहुंच रहा है। तो इसी के बीच में देखो मैंने दोनों नंबर सर्च किए, 30 और 35 के बीच में, क्यों, डिफरेंस 1 का चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो मिडिल टर्म किस में एक्सपांड हो जाएगी, प्लस 33x एंड माइनस 32x में, और ये माइनस 520 = 0। क्लियर। तो मिडिल टर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 के पेयर बन जाएंगे। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन आएगा, x बस कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2x + 33 बचेगा। सेकेंड पेयर से देखना -16 बाहर लेना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड पेयर में जब ऐसा कॉमन लो कि वही बचना चाहिए जो फर्स्ट पेयर में बचा था ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट पेयर में क्या बचा था, तो यहाँ 32 है ना, तो मैंने 16 बाहर लिया ताकि 2 बचे यहाँ। 16 2 जा 36 होता है, तो और माइनस साइन भी ले लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया है। तो साइन, ऑल द साइन विल चेंज, बोथ नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, राइट। एंड हेयर यू हैव 33 इज इक्वल टू 2x + 33 कॉमन फ्रॉम बोथ, दोनों से कॉमन निकाल लिया आपने। तो यहाँ क्या बचेगा, x - 16 बचेगा, इक्वल। अब देखिए 2 फैक्टर्स आ गए आपके ये, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, का मतलब है इनमें से एक, कोई भी एक, ये या ये 0 होगा ही होगा कन्फर्म। तो आप एक एक करके, आइदर दिस 0 और दिस 0, तो एक एक करके उठाओ भाई। तो आइदर either 2x plus 33 is equal to 0. So from here we get 2x is equal to minus 33. So we get x is equal to minus 33/2. अब ये देखो आप, x है क्या, ब्रेथ ऑफ प्लॉट है। क्या आपने किसी की लेंथ या ब्रेथ कभी नेगेटिव सुनी है, किसी की हाइट -5 फुट हो, लेंथ किसी की भी लेंथ हो नेगेटिव इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती है।
तो ये वाला आंसर हम क्या करेंगे, इग्नोर कर दें। क्या दोगे रीज़न आप, बिकॉज है ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, और यू कैन राइट सिंपली दिस वैल्यू ऑफ x इजंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो वैल्यू है x की ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, दस भी इग्नोर इट। तो दिस वैल्यू ऑफ x isn't according to question, thus we ignore it। इसको आपने इग्नोर कर दिया भाई, x इज इक्वल टू -33/2, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे हैं। क्लियर। सेकेंड पार्ट उठा लो अब आप, अगेन है ना, या और करके लिखोगे, और यस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सेकेंड फैक्टर क्या है, x माइनस 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 16, ये ठीक है भाई, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है ना, तो इसी से हम अपने आंसर बनाएंगे। x क्या था, ब्रेथ थी, तो देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 16 मीटर, x की वैल्यू 16 रख दी। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट यस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये है लेंथ ऑफ प्लॉट। इधर x की वैल्यू रख देंगे, तो x 16 इंटू 2 प्लस 1 33 मीटर। आपके ये आंसर होंगे भाई। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक आएगा, आपको ये बस नहीं बोलेगा कि हाँ इक्वेशन बना के छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक नहीं, सिर्फ इक्वेशन बनाने नहीं, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप यहीं से प्रैक्टिस करें पूरा सॉल्व करने की, ठीक है। नाउ बी सी सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सेकेंड, है ना, इन 8 द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स मतलब पूरी वैल्यू, डेसिमल वाले नहीं, जिसको आप होल नंबर भी बोल देते हो, और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। क्लियर। तो अब देखो आप, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले नंबर जो लगातार आए। फॉर एग्जाम्पल पहला इंटीजर 2 है तो नेक्स्ट हो जाएगा 3, अगर फर्स्ट 3 है तो नेक्स्ट होगा 4, कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले। क्रमागत, क्रम से आने वाले, कंसेक्यूटिव, है ना। तो आप ध्यान से, अगर पहला 4 है तो अगला क्या हो जाएगा, पहला 5 है तो अगला, का मतलब ये हुआ कि जो भी फर्स्ट नंबर रहता है उसमें +1 करो तो अगला नंबर मिलता है। देखो 2 एंड 1 3 में +1 होगा, 3 एंड 4 में भी 1 का ही फर्क होगा। ये तो अगर आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x + 1, सिंपल। क्लियर। तो हम बोलेंगे क्या, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x + 1। क्लियर। एज फॉर द क्वेश्चन बोर्ड, कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू x + 1 इज हाउ मच, 306। ये गिवन है भाई कि दोनों का मल्टीप्लाई
306 है। सॉल्व कर लो, बन गया इक्वेशन। x इंटू एक्स प्लस माइनस इक्वल, ये इक्वेशन बन गया है ना। इसको फिर से हम मिडिल टर्म या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको मिडिल टर्म से बताया, इसको मैं फॉर्मूला मेथड से कर रहा हूँ। क्लियर? तो फॉर्मूला मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेयर कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिख लीजिए। तो हेयर वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 1, नंबर लिखना है, एक्स ना लिखने ना यहाँ, हाँ। एंड वैल्यू ऑफ सी इज -306। क्लियर? तो ये ए बी और सी की वैल्यू हमने कंपेयर करके यहाँ लिस्ट कर ली। नाउ पुट फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड इजी होती है, केवल फॉर्मूला सॉल्व करना है आपको। फॉर्मूला हमने देखा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था फॉर्मूला मेथड का, ये लगा दिया। अब ये वैल्यू यहाँ रखना है और सॉल्व करना है आपको जस्ट। तो x इज इक्वल टू माइनस, है ना, अब b की वैल्यू 1, माइनस फॉर्मूले का है, फिर b की वैल्यू रखना है अपन, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -4ac बाय 2a। ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो अब x इज इक्वल टू मिलेगा हमको, यस, -1 सेम, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, नाउ 4 इंटू 306 24, 12 24, 306 इंटू 4 12 24 बाय 2 1 जा। तो x इक्वल मिल गया हमको कितना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 12 25 आएगा ये, बाय 12 25 का स्क्वायर रूट 35। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ सिंपलीस्ट फॉर्म में पहुँचने के बाद, यहाँ आने के बाद अब आप ये बीच वाले साइन सेपरेट कर लोगे तो 2 आंसर हो जाएंगे। एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको। पॉजिटिव साइन जो लेते थे तो वो वैल्यू हो जाती थी अल्फ़ा, और जो नेगेटिव साइन लेते थे वो दूसरी वैल्यू बीटा है, राइट। तो टेकिंग प्लस साइन, तो क्या मिलेगा आपको, प्लस साइन का मतलब बीच वाला प्लस है, इसको ज़बरदस्ती प्लस ना कर देना। जहाँ 2 साइन दिख रहे हैं ना उनमें से प्लस, बाकियों में कोई चेंज नहीं होगा। तो -1 सेम, बीच का प्लस बस लिखना है 35/2, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34/2 17। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, तो पहला नंबर हो गया 17, तो दूसरा होगा 18 कंसेक्यूटिव, देन 2 consecutive positive integers will be 17 and 18। ये आंसर हो गया भाई आपका। ठीक, हाँ, अभी दूसरा पार्ट किए कहाँ हो, दोनों बार आंसर निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा ये कहीं में आ गया, रहने दो दूसरे को। हाँ, टेकिंग नेगेटिव साइन,
तो x इक्वल अब मिलेगा आपको -1 सेम, नेगेटिव लेना है तो -35 बाय -36/2 -18 आएगा। अब देखो भाई उसने बोला है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और ये वैल्यू कैसी है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर दें। एक वैल्यू इग्नोर होगी, है ना, तो ये इग्नोर हो जाएगा। क्यों? ये नेगेटिव इंटीजर है और हमने x लेट किया था, कौन सा है ये, पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर से क्या लिख दोगे यहाँ, दिस वैल्यू ऑफ x इज दिस वैल्यू ऑफ x इजंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दस भी इग्नोर इट। आपका आंसर ये पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी सी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड। हाँ, इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, यस, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, है ना। तो मैं इसको लिखते चल रहा हूँ, given distance travel by train is equal to how much 480 किलोमीटर। फिर आगे हम देखते हैं एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है ये नहीं गिवन है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो इसको लेट कर लेते हैं अपन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमने क्या लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यू कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, देख लीजिए ये है, और स्पीड ऑफ ट्रेन है कितनी, x, ठीक। अब देखो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती ट्रेन की स्पीड, तो इसको पहुंचने में कितने 3 घंटे और लगते। तो सीधी सी बात है ना, आपकी गाड़ी की रफ्तार कम होगी तो टाइम और ज़्यादा लगेगा पहुंचने में कहीं पर भी, ठीक है। तो एज़ फॉर द क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ऐसे लगाएगा। आपका इक्वेशन नंबर इसमें सब है, ये देखो ये क्या है, ये ठीक है, पहचानते हो। एक बार इसको लिख लो फिर से, थोड़ा दूर दूर। टाइम इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैंने थोड़ा दूर दूर इसको जमा लिया भाई, ध्यान रखना। ये टाइम तो लिखा ही हुआ है, ऊपर ये डिस्टेंस है, नीचे स्पीड है। अब क्वेश्चन जो मेरे से बोलेगा वो मैं करूँगा भाई। उसने बोला कि यदि ट्रेन की स्पीड, तो मैंने अपना पेन स्पीड में रख लिया है, ये है स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, कम कर दिया तो उसको सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 घंटे और लगते, 3 आवर मोर। ये देखिए भाई, कंडीशन लग गई, हाँ। दिस इज सिंपलेस्ट वे। क्या बोला था उसने, स्पीड 8 लेस होती तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता। तो टाइम में 3 घंटे ज़्यादा, स्पीड में 8 किलोमीटर लेस
डिस्टेंस उतना ही है, 480 ही चलना है उसको, और कुछ नहीं। क्लियर? सॉल्व कर लो अब इसको। इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू, इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू रख दिया, प्लस इज इक्वल टू, क्लियर? एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर लो, तो इसका साइड चेंज कर रहा हूं मैं, वहां 3 यहीं रहेगा, तो क्या मिलेगा? 3 इज इक्वल टू 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स, ये हो जाएगा। इसका साइड चेंज तो प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस में चला गया, यहाँ 3 बस बचा। एक्स एक्स वाले एक साइड कर लिए, नंबर एक तरफ। ओके, तो इसमें इस टर्म में आप देखोगे तो दोनों में 480 आपको कॉमन दिख रहा होगा, टेक इट कॉमन, सो वी गेट व्हाट? 3 इज इक्वल टू 480 इज कॉमन फ्रॉम बोथ, so in first term we get 1 upon x minus 8, बीच में है x minus 8 minus 1 upon x. Now solve by taking LCM. So LCM of x minus 8 and x is x into x minus 8. X multiply by 1, we have minus in between, x minus 8 multiply by 1, so in bracket x minus 8, must take bracket here, so we get 3 is equal to 480, open the bracket, so all the sign inside the bracket will change, so we have x minus x plus 8, here you have x square minus 8x. Clear? Now plus x to minus x will cancel here. Side change, x square minus 8x this side. So we get x square minus 8x here is equal to, you have 480 into 8 and this by 3. Side change, x minus 8x, here 3 downside. Clear? Here x to x cancel, only plus 8 is remaining, so 480 into 8 by 3. 3 1 ja 16 ja 160 into 8, so you have x square minus 8x is equal to 0. 160 into 8 48, 4 8 1 ja 8 and 4 1280. Clear? Side change, so your equation is x square minus 8x minus 1280 is equal to 0. Finally you get the equation for this. Now you can solve this equation by factorization method, expanding middle term into 2 parts. Clear? Okay, so this is your homework.